नमस्कार, मैं सुष्मिता मुखर्जी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा महामंच है जहाँ कलाकार, नेता, अभिनेता सब एक छत के नीचे आते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सब कला प्रेमियों को। आज हमारे साथ जुड़ेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी। He is an Indian politician serving as a cabinet minister in the government of Madhya Pradesh. आप रोलिंग कर रहे हो और मैं घबरा रही हूँ। नहीं नहीं यार, क्या माननीय बात। के साथ मैंने आपसे यही चर्चा की कि इससे पहले सिर्फ अमर सिंह जी के मैंने अरे आप बाप रे, वो जैसे बहुत बड़े आदमी थे, मैं बहुत नहीं छोटा आप कार्यकर्ता जैसे हूँ। कहा नहीं, क्या बात कर रहे हैं। और सबसे अमर पहले सिंह जी बहुत बड़े थे। नहीं उन्होंने कनेक्शन ये है कि वो भी गाते हैं और हमने सुना आप भी मैं सुनता म्यूजिक ज़्यादा हूँ, मैं के सुनता ज़्यादा हूँ, आप गाता कम। म्यूजिक के बहुत आप मैं पुरोधा म्यूजिक लवर हूँ। जी हाँ, होता है। और ये जो पॉलिटिक्स है इसमें बहुत आपको मेंटली भी अलर्ट रहना पड़ता है। इसमें आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगा? सहयोग करता है। जब भी आप तनाव में हो, जब भी आप मानसिक रूप से थक जाए, तो आप कोई सा भी मनपसंद संगीत सुन लीजिए, आप फ्रेश हो जाएंगे। मैं संगीत सुनता हूँ, आई एम म्यूजिक लवर। किस तरह के संगीत? मूड की बात है, कभी भजन सुनता हूँ, कभी ज़्यादातर फिल्मी गाने सुनता हूँ। फिल्मी गाने सुनते? कौन से टाइप आपको पसंद है? सब अच्छे लगते हैं, पर फिर भी रोमांटिक गाने अच्छे लगते पुराने रोमांटिक पसंद है या आजकल नए हैं। आजकल के तो समझ में नहीं आते गाने कौन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर पुराने गाने। और बाकी फिल्म्स, थिएटर और पेंट इस सब से जुड़े हैं या हाँ, म्यूजिक मतलब ज़्यादा? म्यूजिक से ज़्यादा फिल्म देखने का मौका तो अब पहले से रिका नहीं रहा, बहुत कम मिलता है। जी जी पर जो अच्छी फिल्म आती है, आर्ट फिल्म आती है, उसको देखता हूँ मैं। पर कुछ पॉलिटिकल फिल्म आती है, वो भी देखते हैं। जी 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 केरला की आई है, बंगाल की आई है, तो ऐसे फिल्में भी देखते हैं। जी। अभी हम ज्यूरी में थे माननीय, तो वहाँ हमने देखा कि अलग विचारधारा के लोग, तो हम लोग लड़ पड़े। हम लोगों ने फिर फाइनली वीर सावरकर को दिया, आर्टिकल 370 को दिया। हमने कहा हम ह्यूमैनिटी से जुड़े हैं, हम अपनी इंडिया से जुड़े हैं। तो हम वी वर वेरी प्राउड टू, मतलब इस तरह की फिल्में हम लोगों ने। देखिए, मुझे बहुत कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिल्में बनने की जो एक कथानक जो होता है उसका, वो बदला है। और विषय बहुत बदले हैं। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि पहले यही दिखाया जाता था कि पंडित जी लूट-माट कर रहे हैं, पंडित जी ये कर रहे हैं, और कोई क्रास पहना हुआ व्यक्ति वो बड़ा दयालु है, बड़ा धर्मात्मा है, या कोई गोल टोपी पहनने वाले पठान साहब बहुत अच्छे हैं और पंडित जी लूट-मार करते हैं। तो इस प्रकार की फिल्में आना बंद हो गई है। अब हमारे संस्कृति के अनुरूप फिल्म आती है, और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश की बहुत सारी समस्याओं से जुड़ी हुई फिल्में भी आने लगी है, और लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो इसलिए अब फिल्म मेकर्स हैं या प्रोड्यूसर हैं, वो लोग अब उनका माइंडसेट चेंज हो गया है कि इस देश की आवश्यकता क्या है। और माननीय वो लोग फेयरलेस हो गए हैं, मतलब डर नहीं लग रहा अभी कि जी कोई आपको। अभी जैसे वीर सावरकर में सीधा लिखा है ओमिटेड हिस्ट्री। जी। पहली बार हम स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये बंदा कह रहा है कि ये हिस्ट्री ओमिटेड है। तो हमारे बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन को तो लगता है कि ये बात सही है। ये जो नया दौर हुआ है जिसमें आप लोगों ने इतना काम किया है, बच्चों को हम किस तरह से इस दलदल से निकाल के एक स्वस्थ एनवायरनमेंट दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि समाज में सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सब होती है। जैसे आपने कहा कि आपको कौन से गाने पसंद है, तो मैंने कहा मुझे अच्छे लगते हैं गाने, कुछ रोमांटिक गाने। पर कुछ मेरे ऐसे दोस्त जो सैड सॉन्ग पसंद करते हैं, जो मुकेश को पसंद करते हैं। मैं भी मुकेश के गानों को पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ गाने बहुत अच्छे गाए मुकेश जी ने भी, पर सबकी पसंद अलग अलग है। आप कहेंगे कि सारा देश एक पसंद का हो, वो संभव नहीं। इसलिए लोगों की पसंद के अनुसार फिल्में बनाना, बाकी सेकुलरिज़म के नाम पर किसी एक धर्म संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना, बदनाम करना,
ये नहीं होना चाहिए जो पहले कभी होता था और अब होना बंद हो बंद गया। हो गया। और वो बिल्कुल, और जैसे जैसे फिल्में बन रही है तो हमने देखा, नोटिस किया एक चीज़ कि लोग अब भय नहीं है। वो आप अगर अब भय से निकल जाते हैं तो एक नई जनरेशन आती है, पर उसमें थोड़ी सी ये डिजिटल जो काम हो रहा है, ये मोबाइल का, और ये सब जो बच्चे हमारे एकदम उनसे इतने ज़्यादा, मतलब हर नॉलेज उनको यहाँ से दिख रहा है। जैसे पहले लोग इतने भरे रहते थे, अब बच्चे भी आलसी हो गए, कह रहे अरे हम तो ऑनलाइन, हमारा नॉलेज बैंक है, हम आपका देख नहीं, वो लेंगे। अभी हम रास्ते में गुड्डू भाई हमारे साथ थे, हम जी, यही बात कर रहे थे कि जी, हम बचपन में रामलीला कराते थे, जी, तो 10-10 हज़ार लोगों की भीड़ नहीं संभलती थी हमसे, और सुबह 5 बजे तक रामलीला चलती थी, लोग बच्चों सहित आकर बैठते थे। जी। अब रामलीला करते हैं, बड़ी मुश्किल से 500 कुर्सी भर पाती है, बिल्कुल। क्योंकि विकल्प आ गया ना, हाँ। लोग देख लेते हैं इंटरनेट पे, अच्छी फ़िल्में देख लेते हैं, पहले विकल्प नहीं था, तो यहीं से लोग मनोरंजन करते थे। पहले स्टेज आर्टिस्ट बहुत हुआ करते थे, जैसे मुझे याद आता है कि मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था, तो हमारे यहाँ कम से कम 8-10 थिएटर्स ग्रुप्स थे, जो बहुत अच्छा नाटक करते थे। अब ख़त्म हो गए, है ही नहीं, एक भी नहीं है, थिएटर ग्रुप ही ख़त्म हो गए। रोजी रोटी भी नहीं है ना उनके पास। हाँ, इसीलिए ना प्रॉब्लम यही है कि आज अगर वो थिएटर करें, तो उस थिएटर में काम करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पर उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। तो वक्त के साथ साथ देखिए, हमेशा समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, और परिवर्तनशील दुनिया है, तो अपने आप को भी वैसा परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी अब डिजिटल वर्ल्ड में क्या अच्छा से अच्छा शॉर्ट फिल्म के माध्यम से संस्कार, संस्कृति, हमारे देश की गौरवशाली परंपरा, हमारे देश का गौरवशाली इतिहास हम कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और बहुत लोग कर रहे हैं, और उसमें लोगों को बड़ी सफलता मिल रही है। मैं देखता हूँ कि 5-5 मिनट की छोटी-छोटी फ़िल्में हैं, वो सफाई का एक संदेश देती है, कभी तो इतनी अच्छी फ़िल्म बनती है कि लोगों को एकदम अंतर्मन में उतर जाती है वो। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है। हाँ, आप अगर अच्छी चीज़ परोसेंगे तो लोग उसको एप्रिशिएट भी करते हैं। जी, यहाँ पे 10 साल पहले जब शुरू किया था राजा जी ने ये बुंदेलखंड ये फेस्टिवल, उनको ये लग रहा था कि हम तो बाहर जाते हैं, पर वो बाहर के लोग यहाँ आए तो हमारे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो उसके चलते अभी मानिए अब एक बुंदेलवुड कल्चर हो गया, हॉलीवुड, बॉलीवुड और बुंदेलवुड। तो ये लोग सारी छोटी-छोटी फ़िल्में बना रहे हैं टपरा टॉकीज़ में। तो बुंदेलखंड के ऊपर और पूरे जो देश में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके ऊपर वो ये फ़िल्म फेस्टिवल एक उसका एक रूट है। कला, संस्कृति कभी भी समाप्त नहीं होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। मुझे याद आता है कि अभी हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो चुनाव में प्रचार कैसे हो, तो हमने देखा बुंदेलखंड के बच्चे बड़े टैलेंटेड, और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बड़ी छोटी-छोटी सी फ़िल्में बनाई, और इतनी अट्रैक्टिव थी वह सरकार की योजना की कि हमने उसको प्रमोट किया, और सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड के कलाकार थे उसमें। तो ये समझता हूँ कि ये राजा बुंदेला साहब की बहुत बड़ी सफलता है कि यहाँ के कलाकार निकल रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं, और एक दिन आएगा कि हम देखेंगे कि अमिताभ बच्चन के समान कोई कलाकार बुंदेलखंड से निकले, क्योंकि धीरे 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 ही सफलता मिलती है। तो अभी 10 साल की यात्रा है, जी, आगे अभी यात्रा आगे यहाँ पे चलती है ये रहेगी। आशीष जो है, ये पढ़ाते हैं बच्चों को मोबाइल में फ़िल्म बनाना। 7 घंटे का कोर्स है, और मैंने कहा इस साल तो मैं भी जॉइन करूँगी, क्योंकि हम भी इतने एक्टिव, मतलब डिजिटल है और टेक्नोलॉजी है, पर ये फ़िल्में बन रही है, और इसके लिए आप शुभ आशीष चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक